राजनीति के सर्कस में नित्य नए लोग नजर आते हैं और चर्चाओं में आ जाते हैं। इनमें से एक अब नई खिलाड़ी आई हैं सामने, किंजल पटेल। मशहूर नेता गुजरात के हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनकी वाइफ हैं और अब वो लगातार ट्वीट कर करके राजनीति के खेमे में हलचल मचाने की कोशिश कर रही हैं। जहां यूएन की जनरल असेंबली में मोदी अपना भाषण देने जा रहे हैं, वहीं उससे पहले, ठीक पहले, उनके भाषण से पहले उन्होंने एक ट्वीट करके एक तरह से निशाना साधा है सरकार पर, मीडिया पर और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी पर। लेकिन उससे पहले हम उनकी एक और ट्वीट की चर्चा करेंगे। वो ट्वीट तो बताएंगे, लेकिन जब मोदी का बर्थडे था, यानी 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन था, और उससे ठीक एक दिन पहले जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किंजल पटेल ने लिखा कि विकास की चड्डी फट गई है। उनकी ट्वीट देखिए। वो ट्वीट में लिख रही हैं, विकास की चड्डी इतनी फट गई है कि राफेल ढको तो नोटबंदी दिखती है, और नोटबंदी ढको तो बेरोजगारी दिखती है, बेरोजगारी ढको तो जीएसटी दिखती है, जीएसटी ढको तो किसानों की आत्महत्या दिखती है, और किसानों की आत्महत्या ढकने जाएं तो मंदी दिखने लगती है। ये बड़ी बात थी। पीएम का जन्मदिन था और उससे एक दिन पहले शाम को हार्दिक पटेल की वाइफ ये ट्वीट करती हैं। सीधा सीधा मैसेज था, मीडिया की नज़र नहीं गई या और लोगों की नज़र नहीं गई। लेकिन जो इसके नीचे ट्वीट पर जो और फॉलोअर्स थे उनके, उन लोगों ने लेकिन किंजल को समझाने की भी कोशिश की कि सब शब्दों की मर्यादा रखिए। इस तरह के ट्वीट किए गए। और अब जब यूएनजीए में मोदी भाषण देने वाले हैं तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट इस बात को लेकर है, दरअसल वो अब केवल मोदी का भाषण नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री का भाषण। और ऐसे में इमरान खान भी अपनी मुश्कें कस रहे हैं, अपना भाषण तैयार कर रहे हैं, कैसे इंडिया को नीचा दिखाया जाए विश्व बिरादरी के सामने। अब वहाँ मोदी भाषण देंगे तो इंडिया के लोग तमाम उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, और ऐसे में मीडिया इसको हाइप दे रहा है लगातार, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। तब उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाया। किंजल पटेल ने क्या ट्वीट किया वो देखिए। उन्होंने लिखा है, किंजल पटेल ने ट्वीट किया है कि इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टुडे। आपको लगेगा जैसे मोदी की तारीफ कर रही हैं, लेकिन आगे लिखती हैं, येट एवरी डे द मीडिया इज़ कंपेयरिंग इंडिया टू पाकिस्तान। लेकिन फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तुलना कर रही है मीडिया। टुडे इंडिया स्टैंड्स आउट कंपेयर टू चाइना, रसिया एंड जापान। इंडिया को कंपेयर आज की तारीख में किया जा सकता है चाइना, रसिया और जापान के साथ। इंडिया इज़ नॉट इक्वल टू पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बराबर नहीं है, उससे तुलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं सरकार में, वो लिख रही हैं कि सम पीपल इन द गवर्नमेंट एंड देयर स्पून आर ट्राइंग टू मेक इंडिया वीक। ये लोग इंडिया को पाकिस्तान के साथ तुलना करके कमज़ोर कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही हो सकती है क्योंकि हार्दिक पटेल की वाइफ हैं, लेकिन देश इसलिए कर रहा है क्योंकि 370 हटाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने दुनिया भर में इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोला है, कहीं इस्लाम के नाम पर, कहीं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये आरोप लगाकर वो कर रहे हैं इनके नाम पर। तो ऐसे में क्या भारत खामोश रहेगा? क्या भारत यूएन में पाकिस्तान के जो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इस्लाम के नाम पर वो जो लोग इंडिया के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, क्या मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए? और क्या मोदी जब यूएन में भाषण देने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या देश के लोगों को उस वक्त समर्थन नहीं करना चाहिए? तो ये सवाल है। लेकिन किंजल पटेल क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, ऐसे में वो लिख सकती हैं, लेकिन उन पे नज़र रहेगी आगे क्या लिखती हैं, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।